हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मूवीज़ डिज़ायर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 2021 में ही आई एक न्यू मूवी जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम हेंजो हसासी के परिवार को देखते हैं जो कि जापान में 1917 में रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी, एक छोटा बच्चा और एक नवजात बच्ची भी थी। हेंजो जब पानी भरने जाता है तो उसके घर पर कोई हमला कर देता है। ये हमलावर हेंजो को ही ढूंढ रहा था। हेंजो की वाइफ अपनी छोटी बच्ची को घर में ही नीचे कहीं छुपा देती है। इस अटैकर के पास अद्भुत शक्ति थी। वह अपने हाथों से आइस निकालकर किसी को भी फ्रीज कर सकता था। वह नोकीली बर्फ निकालता है और सबको मार डालता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हेंजो भी भागा भागा जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चा फ्रीज हो चुके हैं और मारे जा चुके हैं। उसके बाद हेंजो उस अटैकर के साथियों से फाइट करने लगता है। वह अपने खंजर से एक एक करके सबको मार डालता है। लेकिन जब उसकी मेन अटैकर से लड़ाई होती है तो वह मेन अटैकर हेंजो को उसी के खंजर से स्टैब करके मार डालता है। हेंजो की बॉडी राख में कन्वर्ट हो जाती है कि तभी बारिश होने लगती है और वहाँ बिजली के साथ अचानक से कोई प्रकट हो जाता है। ये आदमी हेंजो का खंजर उठाता है और बच्ची को वहाँ से लेकर वापस चला जाता है। इस हमलावर का नाम था विहान और यह आउटर वर्ल्ड के राजा लिन कुई के लिए काम करता था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि धरती का साम्राज्य बर्बादी की कगार पर है। एक और प्रतियोगिता हारे तो बाहरी दुनिया यानी कि आउटर वर्ल्ड के सैनिकों का हमला हो जाएगा। पर एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार हेंजो हसासी का ही एक वंशज रक्षकों की नई सेना खड़ी करेगा। यहाँ आउटर वर्ल्ड में हम उसी अटैकर को देखते हैं यानी कि विहान को, जिसने हेंजो को मारा था। वह अपने राजा को बोलता है कि भविष्यवाणी का दिन नजदीक आ रहा है, हम 10वीं प्रतियोगिता हार सकते हैं। राजा किसी भी हाल में प्रतियोगिता को जीतना चाहता था। वह बोलता है कि प्रतियोगिता नहीं होगी अगर हम धरती के रक्षकों को ही मार डालेंगे। फिर हमें कॉल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सर था। उसकी पत्नी थी और उसकी एक बेटी भी थी। वह अक्सर ही बॉक्सिंग में अपने ओपोनेंट से पिट जाया करता था। कोल के शरीर में एक ड्रैगन मार्क था। जब वह अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो अचानक वहां से बर्फ गिरने लगती है और सब कुछ फ्रीज होने लगता है और वहां विहान आ जाता है। वह सब पर अटैक करने लगता है कि तभी जैक्स नाम का एक बंदा अपनी कार में कोल की फैमिली को बचा लेता है और वहां से भागने लगता है। जैक्स कोल को अपना ड्रैगन वाला मार्क दिखाता है और उसे बताता है कि जिस किसी के पास भी यह मार्क होता है वह धरती का रक्षक होता है, इसीलिए विहान हम लोगों को यहाँ मारने आया। जैक्स कोल को एक एड्रेस देता है और उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। वह खुद कार से निकलकर विहान से फाइट करने लगता है। वह उसे अच्छी फाइट देता है लेकिन विहान बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह उसके दोनों हाथों को फ्रीज करके उसका हाथ काट देता है और जैक्स अब आर्मलेस हो गया था। कोल अपनी फैमिली को एक सेफ जगह छोड़कर जैक्स के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ वह सोनिया नाम की एक लड़की से मिलता है। सोनिया और जैक्स मिलकर ड्रैगन के उस निशान पर रिसर्च करते थे। सोनिया उसे बताती है कि निशान का मतलब है कि तुम धरती के रक्षक चुने गए हो। यह एक इनविटेशन है एक प्रतियोगिता के लिए जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट और जल्द ही एक प्रतियोगिता होने वाली है। वहाँ कोल कानो नाम के एक बंदे से मिलता है जिसे सोनिया ने कैद करके रखा हुआ था। कानो पैसे लेकर खून खराबा किया करता था। वह एक एरोगेंट, सेल्फिश और लालची बंदा था, लेकिन उसके पास भी वो ड्रैगन मार्क था। सोनिया के पास वो मार्क नहीं था। यहाँ पे एक अजीब सा क्रिएचर जो कि अंडरवर्ल्ड से आया था इन पर अटैक कर देता है, लेकिन कानो उसका दिल निकाल लेता है जिससे उस क्रिएचर की वहीं पे मौत हो जाती है। फाइट के कारण सोनिया का सारा रिसर्च वर्क बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन लोगों को एक मंदिर जाना था जहां मॉर्टल कॉम्बैट से पहले ट्रेनिंग होती थी, लेकिन
इन लोगों को उसका एड्रेस नहीं पता था। कानो वह एड्रेस जानता था। सोनिया उसे पैसे का लालच देती है तो वो वहाँ का एड्रेस उन्हें बता देता है। ये लोग एक जहाज से वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते भर कानो सोनिया को इरिटेट करता है। रास्ते में इन्हें लियो कॉन्ग नाम का एक बंदा मिलता है जो कि साओ लिन का स्टूडेंट था। वह धरती के साम्राज्य का रक्षक था। उसके पास आग का गोला फेंकने की पावर थी। वह उन्हें मंदिर लेकर जाता है। वहाँ वे सब सुंदर पुरानी तस्वीरें देखते हैं। लियो इन्हें बताता है कि प्रतियोगिता जल्द ही होने वाली है और हम सबको तेजी से सीखना होगा क्योंकि निशान वाले अब बहुत कम लोग बचे थे। इन्हें अपनी हिडन पावर्स के बारे में अभी पता नहीं था। यहाँ पर जैक्स भी था जिसका इलाज चल रहा था। वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। फिर ये लोग धरती के महान रक्षक लॉर्ड रेडन से मिलते हैं जो कि वही व्यक्ति था जिसने हेंजो हसासी का खंजर और उसकी बेटी को साथ लेकर गायब हो गया था। लॉर्ड रेडन बिजली का देवता था यानी गॉड ऑफ थंडर। वह उन्हें बताता है कि इनके दुश्मनों ने लगातार 9 जीत हासिल कर ली है। अगर वे 10वीं बार भी जीत गए तो बाहरी दुनिया धरती पर राज करेगी हमेशा के लिए और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना लेगी। तभी यहाँ विहान आ जाता है अपने आउटर वर्ल्ड के किंग के साथ। ये लोग इन पर अटैक करने ही वाले थे कि राइडन अपनी शक्तियों से एक शील्ड बना देता है और वे लोग चले जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सोनिया के पास मार्क नहीं था इसलिए उसे ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिलता है। जैक्स को होश आता है। उसे नकली मैकेनिकल वाला हाथ लगाया गया था जो कि कुछ रोबोटिक टाइप था। इनकी टीम में खुंग लाओ नाम का एक वॉरियर भी था जिसके पास पावर थी कि उसकी टोपी एक शार्प ब्लेड जैसी थी। कानो की हिडन पावर थी कि वह आंखों से पावरफुल लेजर बीम निकाल सकता था। लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी कोल को अपनी पावर्स नहीं मिलती। रैगन उसे बताता है कि वह धरती के इतिहास के सबसे महान निंजा हेंजो हसासी का वंशज है। हसासी की मौत के बाद उसकी रूह नर्क में चली गई और तब से वह वहां बदला लेने के लिए तड़प रहा है। उसे कॉल से बहुत उम्मीदें थी लेकिन निराश होकर वह कॉल को उसके परिवार के पास भेज देता है। बाहरी दुनिया यानी कि आउटर वर्ल्ड का एक वॉरियर कानो को लालच देता है और वह लालची इंसान उनसे मिलकर अपने लोगों को धोखा दे देता है। कानो अपनी लेजर बीम से उस प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है जिससे आउटर वर्ल्ड के वॉरियर इन पर हमला कर देते हैं। उधर कॉल के परिवार पर भी एक बड़ा सा 4 हाथों वाला राक्षस कॉल पर हमला कर देता है। दोनों जगह फाइट स्टार्ट होती है। सोनिया की फाइट एक लेडी वॉरियर से होती है जिससे वह हार जाती है लेकिन वो लड़की सोनिया को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि उसके पास ड्रैगन मार्क नहीं था। लेकिन फिर वो लालची कानो सोनिया पर हमला कर देता है। खुंग लाऊ अपनी ब्लेड वाली टोपी से एक वॉरियर का सर काट देता है। उधर कॉल बुरी तरीके से उस 4 हाथों वाले राक्षस से पिट रहा था लेकिन अपने परिवार पर अटैक होता देख उसकी हिडन पावर रिवील हो जाती है। उसकी बॉडी पर मेटालिक शील्ड बन जाती है और वह बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके बाद वह उस राक्षस को ख़त्म कर देता है और अपने परिवार को बचा लेता है। उसे यह भी समझ में आ जाता है कि मंदिर में भी हमला हुआ होगा। इधर जैक सोनिया की मदद करता है और लॉर्ड ड्रैगन कॉल को वापस ले आते हैं। वह अपनी बिजली की शक्तियों से सभी रक्षकों को सेफ जगह ले जाते हैं। लियो फाइट में आउटर वर्ल्ड के राजा से हार जाता है और वह राजा उसकी रूह खींच लेता है। रैगन कॉल को वही खंजर देता है जिसपे हेंजो हसासी का खून लगा था। वह उसे बताता है कि अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो हसासी की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। ये लोग अब पूरी प्लानिंग करके फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये लोग 1-on-1 फाइट करते हैं अपने ओपोनेंट के साथ। सोनिया कानो के साथ फाइट करती है और उसे हराकर मार देती है जिससे कानो का ड्रैगन मार्क सोनिया की बॉडी पर आ जाता है और अब वह भी एक रक्षक थी। जैक्स और लियो भी अपने अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं और सोनिया की मदद से कॉल भी अपने ओपोनेंट को मार देता है। विहान कॉल की फैमिली को किडनैप कर लेता है और कॉल को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसका परिवार बर्फ में जम गया था। इन दोनों में फाइट होती है और विहान कॉल पर हावी होता है और हेंजो के खंजर से उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक कोई उस पर पीछे से भाला फेंक देता है।
वह आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए पाताल से आया हूँ। यह कोई और नहीं, हैंजो ही था, जो अब एक स्कॉर्पियन बन गया था। इन दोनों में जबरदस्त तलवारबाजी होती है और कॉल अपने परिवार को बर्फ से निकालने में स्ट्रगल करता है। यह देखकर हैंजो को अपने परिवार की याद आ जाती है और ये दोनों साथ मिलकर फाइट करने लगते हैं और विहान को हरा देते हैं। हैंजो विहान को जलाकर मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ बाकी लोग आ जाते हैं। वहाँ आउटर वर्ल्ड का राजा आकर रैगन को धमकी देता है कि जब हम फिर मिलेंगे तो मेरे साथ फाइटर्स नहीं होंगे, मेरे साथ सेना होगी। और वहाँ से वह चला जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस तरीके की मूवी एक्सप्लेनेशंस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ, तो अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।